आज खाना तुम ही बनाना, हम तो बनाएंगे नहीं। हाँ, जैसे रोज तुम्हें बनाती हो। तेरी हालत इसी ने की होगी ना। पापा आपने अक्की को थप्पड़ क्यों मारा? चुप रह तू। मैंने तुझसे मना किया था ना कि इस लड़के से शादी मत कर। देख तेरी क्या हालत बना दी है इसने, और देख कैसे घर में रह रही है तू। पापा आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं अक्की से? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ना तो इस घर में और ना ही अक्की के साथ। बल्कि मैं बहुत खुश हूँ अक्की के साथ। हाँ, तुझे क्या दिक्कत होगी? पता नहीं इसने तेरे ऊपर कौन सा रंग चढ़ा दिया है, कौन सा काला जादू कर दिया तेरे ऊपर कि तेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर इसमें अक्की की कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज को लेके। वो तो मुझे पता है कि तूने अपनी मर्जी से शादी करी है, मगर पता नहीं इसने तुझको क्या खिला पिला दिया है कि तेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना बड़ा घर, इतनी अमीरी, इतनी गाड़ियां, सब तू छोड़कर चली आई है इस 2 टके के आदमी के साथ रहने के लिए। पता नहीं तुझे क्या खुशी मिल रही है। ये हालत देखी तूने अपनी? यही तुझको मारता पीटता होगा। खुद तो किसी लायक है नहीं ये, तुझसे जरूर ये पैसे मांगता होगा। निठल्ला है ये, निठल्ला एकदम। मैंने अपनी इस फूल सी बेटी के ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाया और तूने इसकी ये हालत कर दी है। पापा एक बार मेरी बात तो सुनिए। तू चुप कर, तू इसी का पक्ष लेगी। मुझे पता है तेरे सर के ऊपर ना ये जो प्यार का भूत सवार है ना, ये कुछ ही दिन में उतर जाएगा। तब तू सड़क के ऊपर होगी, भीख मांगेगी, भीख कटोरा लेकर। पैसा क्या होता है ना, अमीरी क्या चीज होती है और गरीबी क्या चीज होती है, तब तेरी समझ में आएगा। पापा वो चुप, अपनी इस गंदी जबान से मुझको पापा मत कहना। मैं तेरा पापा नहीं हूं, समझा? तो जैसे लोगों को तो अपने यहाँ नौकर भी नहीं रखा है, और इसकी वजह से मुझको तेरे मुंह लगना पड़ रहा है। पापा बस करिए। आप अगर इतना ही प्यार को समझते तो आज मेरी माँ जिंदा होती। जितना आप पैसा पैसा करते हो ना, इतना अगर परिवार को देखा होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी माँ भी मेरे पास होती और आपकी बीवी भी। जब सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें आपकी थी, आपने कभी उनका साथ ही नहीं दिया। अपने दौलत में इतना खो गए सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में कि अपना परिवार तक भूल गए। देख बेटा, इस जगह पर अपनी माँ को बीच में लेकर मत आ। आप भी रहने दीजिए। और बहुत देर से मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। ये मेरा फैसला है अक्की के साथ और इस घर में रहने का। आप मेरे पापा हैं, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। और मालूम है आपको, जिसको आप इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसने मेरा कैसे टाइम पे साथ दिया है, आप कभी नहीं देते। और आपको अगर पता चलता ना तो आप सुसाइड कर लेते, क्योंकि आपको अपनी बेटी से ज्यादा आपको समाज की ज्यादा टेंशन होती है कि वो क्या बोलेगा। ये सब क्या बोले जा रही है? हाँ पापा, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्योंकि जिससे मैं शादी करना चाहती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। वो आपके जितना पैसा कमाता था, आपके स्टैंडर्ड का था, और वो कोई और नहीं था, आपके दोस्त धनराज का बेटा था, जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे प्रेग्नेंट करके उसे शादी करने के लिए मना कर दिया। और उस टाइम मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ अक्की था मेरे साथ में। क्योंकि आपको बताती तो आप तो या तो खुद को मार लेते या फिर मुझे मार देते। आप मेरी सिचुएशन नहीं समझते। और आप ही बताइए पापा, कौन देता है ऐसे टाइम पे साथ? कोई लड़का साथ नहीं देता। आपको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। और एहसान मानिए इस लड़के का, जिसने मेरा साथ दिया जब आप नहीं थे मेरे साथ। बेटा, तो ये बात तो तुम मुझसे भी कह सकती थी। कैसे बताती आपको? आपको अपनी इज्जत, बेइज्जती, पैसा, दोस्त, समाज, इन सब का इतना डर था कि आपको कभी अपनी बेटी दिखी ही नहीं। मैंने कितनी बार कोशिश करी आपसे अपनी बातें शेयर करने की, आपने कभी सुना? कभी बिजनेस मीटिंग, कभी कोई दोस्त आ रहा है, कभी इग्नोर करके जा रहे हो।
समझा आपने कभी मुझे? पर इस लड़के ने मुझे समझा। जो मुझे इस दुनिया में आपने नहीं दिया, वो मुझे अक्खी ने दिया। इज्जत, प्यार और वो सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी। जब आप उस दिन मुझे चौराहे पे मिले थे, आप बोले थे ना पैसा ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं उस दिन आपसे बता सकता था, पर नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इस हालत में प्रांशी को कोई नहीं अपनाता, पर वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा। मेरे लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए अपना प्यार ज़रूरी है, हमारी खुशी ज़रूरी है। हम दोनों एक साथ खुश हैं, बस यही चाहिए मेरे लिए। हो सकेगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो आपको। बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुमने तो मेरी बेटी को उस जगह सपोर्ट किया है जहां पर कोई भी लड़का उसको सपोर्ट नहीं करता। माफी तो मुझको मांगनी चाहिए थी तुमसे कि मैंने बिना सोचे समझे, बिना जाने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही शान शौकत और नाचों से पाला है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी आगे भी इस हाल में रहे। तो मैं अपनी बेटी और दामाद को एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। मना मत करना, मैं अपनी बेटी को उपहार स्वरूप एक छोटा सा घर देना चाहता हूं। ठीक है, वो मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने बुलाया है, तो मुझे वक्त पर पहुंचना पड़ेगा।